हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के वर्ल्ड एटलस से विश्व के प्रमुख नहर को देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के देखने के बाद जितने भी प्रमुख नहर इसमें दिए गए हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुएज नहर, अगर नहर की बात हो तो सबसे प्रचलित नहर सुएज नहर ही है। तो सुएज नहर को देखते हैं। सुएज नहर यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है। तो यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसके दक्षिण में लाल सागर जिसे पोर्ट सुएज कहते हैं तथा उत्तर में भूमध्य सागर जिसे पोर्ट सईद कहते हैं। तो इसके दक्षिण में कौन सा है? तो लाल सागर और उत्तर में भूमध्य सागर है। यानी सुएज नहर के उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर है। तो दक्षिण में जो लाल सागर है उसे पोर्ट सुएज कहते हैं और उत्तर में जो भूमध्य सागर है उसे पोर्ट सईद कहते हैं। यह मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर है। यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो सुएज नहर जो है यह मानव द्वारा निर्मित किया गया एक नहर है और यह मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा नहर है और यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो सुएज नहर किसको किसको अलग करती है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि यह मानव निर्मित सबसे बड़ा नहर और व्यस्त नहर, यह समुद्र में बना एक सबसे बड़ा या व्यस्त नहर है। और अगर मानव निर्मित सबसे बड़ा नहर कहा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर है जो इंडिया में है और वह राजस्थान में बना हुआ है। तो वो जो है सो समुद्र में ना एक धरातल पे बना हुआ नहर है जो मानव निर्मित सबसे बड़ा नहर है। ऐसे विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो सुएज नहर है। नेक्स्ट है, इसके निर्माण में से भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी सुएज नहर का जो निर्माण हुआ इससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्लेस ने किया। तो ये प्रश्न भी बन जाता है कि इसका निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण 1869 में यह इंजीनियर जो है सो फ्रांस का इंजीनियर था। तो इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्लेस ने किया। एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्लेस ने किया। सुएज नहर स्थित है मिस्र में, लेकिन इसका निर्माण जो है सो फ्रांस के इंजीनियर किया था। नेक्स्ट है सू नहर। सू नहर यह सुपीरियर और हुरॉन झील को जोड़ती है। तो सू नहर का जो है सो यह अमेरिका में स्थित है और यह सुपीरियर झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। तो सू नहर कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है और यह सुपीरियर झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट है वोल्गा डॉन नहर। यह रूस में स्थित है और यह वोल्गा नदी तथा डॉन नदी को आपस में जोड़ती है। तो वोल्गा डॉन नहर कहाँ पे स्थित है? यह रूस में स्थित है। वोल्गा डॉन नाम से ही पता चलेगा यह वोल्गा नदी और डॉन यानी डॉन नदी को आपस में जोड़ती है। तो वोल्गा डॉन नहर कहाँ पे स्थित है? यह रूस में। वोल्गा यानी वोल्गा नदी और डॉन यानी डॉन नदी को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है सफ़ेद सागर नहर। सफ़ेद सागर नहर यह भी रूस में स्थित है और यह रूस में जो सफ़ेद सागर है उस सफ़ेद सागर को ओनेगा झील से जोड़ती है। तो सफ़ेद सागर नहर कहाँ स्थित है? तो रूस में। रूस में दो नहर हो गया, एक वोल्गा डॉन नहर जो वोल्गा नदी को डॉन नदी से जोड़ती है और दूसरा सफ़ेद सागर नहर। यह सफ़ेद सागर नहर किस किस को जोड़ती है? तो सफ़ेद सागर को ओनेगा झील से जोड़ती है। तो यहाँ तक देख लीजिए फिर से एक बार। सुएज नहर यह जो है सो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसके दक्षिण में लाल सागर है जिसे पोर्ट सुएज कहते हैं और उत्तर में भूमध्य सागर है जिसे पोर्ट सईद कहते हैं। और इसका निर्माण जो है एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्लेस ने किया था और इस सुएज नहर के निर्माण से इसकी दूरी जो है सो इंडिया और यूरोप की दूरी जो है सो 7000 किलोमीटर कम हो गई। नेक्स्ट है सू नहर। यह अमेरिका में स्थित है और यह जो है सो सुपीरियर झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट है वोल्गा डॉन नहर। यह रूस में स्थित है। यह वोल्गा नाम से ही इसमें पता चल जाएगा। वोल्गा डॉन यानी कि वोल्गा नदी और डॉन नदी को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है सफ़ेद सागर नहर। इसका भी नाम से आप पता कर सकते हैं सफ़ेद सागर नहर, यानी कि यह सफ़ेद सागर को ओनेगा झील से जोड़ती है।
अब नेक्स्ट है साल्ट सेंटी मारी नहर, यह कनाडा में स्थित है और यह अटलांटिक महासागर से सुपीरियर झील को जोड़ती है। तो साल्ट सेंटी मारी नहर जो है सो कहाँ स्थित है, तो यह कनाडा में स्थित है और यह अटलांटिक महासागर को सुपीरियर झील से जोड़ती है। तो सुएज नहर मिस्र में, सुएज नहर मिस्र में, सू नहर अमेरिका में, वोल्गा डॉन नहर और सफ़ेद सागर नहर रूस में और साल्ट सेंटी मारी नहर यह कनाडा में स्थित है। अब नेक्स्ट नहर जो है ईरी नहर को देखते हैं। ईरी यह भी यूएसए में स्थित है। यह ईरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। तो ईरी नहर कहाँ पे स्थित है, यह यूएसए में स्थित है और यह ईरी झील जो अमेरिका में स्थित है उस झील को हडसन नदी से जोड़ती है। तो ईरी नहर कहाँ है, अमेरिका में, यह ईरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर यह उत्तर सागर तथा बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इस पर जर्मनी का अधिकार है। यह सबसे व्यस्त नहर है। यह एक प्राकृतिक नहर है। तो कील नहर जो है सो यह कहाँ है, तो यह जर्मनी में स्थित है और यह जो है सो एक प्राकृतिक नहर है, यानी कि इसे मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, यह प्राकृतिक रूप से बना एक नहर है। और यह किस किस को जोड़ता है, तो यह उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है और यह सबसे व्यस्त नहर भी है। तो कील नहर जर्मनी में है और यह उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है और यह एक प्राकृतिक नहर है। नेक्स्ट है पनामा नहर। यह प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से। और यह कैरेबियन सागर कहाँ स्थित है, यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। तो पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914 में। यह लॉक सिस्टम पर आधारित है और यह 5000 किलोमीटर दूरी घटा देता है। तो पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 में हुआ था और यह लॉक सिस्टम पर आधारित है और यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अगर समुद्री मार्ग की ओर से आए तो यह 5000 किलोमीटर दूरी घटा देता है। तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था और यह पनामा देश में स्थित है, इसलिए इसका नाम पनामा नहर है। लेकिन इसके निर्माण के बाद लगभग नहीं 1914 से लेकर के 2000 तक इस पर अमेरिका का अधिकार था और 2000 में यह जो है सो इस पर पनामा का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर निकारागुआ नहर बना रहा है। तो पनामा देश के बगल में ही निकारागुआ देश स्थित है। तो यह जो है सो पनामा नहर के प्रतिद्वंदी में अपना भी नहर एक बना रहा है। नेक्स्ट है करा नहर। तो यह अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है। तो करा नहर किसको किसको जोड़ता है, अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है। इस पर थाईलैंड का अधिकार होगा, यानी कि करा नहर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है और यह जो है सो अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ेगा और इस पर जो है सो थाईलैंड का अधिकार होगा। तो इसमें जो है सो ईरी नहर देखे, ईरी यह अमेरिका में स्थित है और यह ईरी झील को हडसन नदी से जोड़ता है। और कील नहर यह तो लगभग सबको याद ही होगा कि कील नहर यह जर्मनी में स्थित है और यह सबसे व्यस्त नहर है और यह प्राकृतिक निर्मित नहर है। और नेक्स्ट पनामा नहर। तो पनामा नहर यह कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है और इसका निर्माण 1914 में हुआ था और 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हुआ और 2000 ईस्वी से पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था। और पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर निकारागुआ बना रहा है और करा नहर यह थाईलैंड में स्थित है। तो ईरी नहर अमेरिका में, कील नहर जर्मनी में, पनामा नहर यह पनामा में ही स्थित है और करा नहर थाईलैंड में स्थित है। तो सारे नहर लगभग देख लिए, एक बार फिर देख लेते हैं। सुएज नहर यह जो है सो मिस्र में स्थित है और इस पर जो है सो मिस्र का ही अधिकार है और सुएज नहर का निर्माण जो है सो 1869 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंद लेप्लेस द्वारा हुआ था। सू नहर यह भी अमेरिका में है और यह सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। तो सू नहर और ईरी नहर ये दोनों नहर जो है सो अमेरिका में स्थित है और सू नहर जो है सो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। और वोल्गा डॉन नहर यह रूस में स्थित है, यह वोल्गा और डॉन नदी
को आपस में जोड़ती है। तो वोल्गा डॉन नहर रूस में, सफ़ेद सागर नहर यह भी रूस में, और साल्ट सेंटी मारी नहर यह कनाडा में स्थित है। तो सुएज नहर मिस्र में, सू नहर अमेरिका में, एरी नहर भी अमेरिका में, वोल्गा डॉन नहर रूस में, सफ़ेद सागर नहर रूस में, और साल्ट सेंटी मारी नहर यह कनाडा में स्थित है। इसके बाद एरी नहर यह अमेरिका में, और कील नहर जर्मनी में, पनामा नहर यह पनामा में स्थित है, और क्रा नहर यह थाईलैंड में। यहाँ नहर से रिलेटेड जितने पॉइंट था इसमें सारे देख लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।